And very good morning everyone। आज 12 मार्च साकार मुरली के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं। बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं। तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब उच्च पद पाएंगे। आज का प्रश्न, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? उत्तर, बाबा कहते, नष्ट मोहा बनने का, किसी में भी ममत्व ना हो। तो अपने दिल से पूछना है, क्या पूछना है? कि हमारा किसी में मोह तो नहीं है। कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए, क्योंकि योग बल से ही सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तब ही बगैर सजा, बाबा कहते, उच्च पद पाएंगे। ओम शांति। अभी तुम किसके सम्मुख बैठे हो? बाप दादा के। बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। बाबा भी इस दादा के द्वारा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बाबा कहते, बाहर में तुम रहते हो तो वहां बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। यहाँ तुम सम्मुख हो, बातचीत करते हो। बाबा कहते, किसके साथ? बाप दादा के साथ। तो यह है उच्च ते उच्च दो अथॉरिटी। ब्रह्मा है साकार और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो उच्च ते उच्च अथॉरिटी बाबा से कैसे मिलना होता है। बेहद का बाप जिसको पतित पावन बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं। बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है कि घर में ऐसे ऐसे चलो। अब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? कि हम ऊंचे ते ऊंचे बाप की मत से ऊंच ते ऊंच मर्तबा पाते हैं। बाबा कहते, मनुष्य सृष्टि में ऊंच ते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। ये पास्ट होकर गए हैं। मनुष्य जाकर इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। तो मुख्य बात, बाबा कहते, है ही पवित्रता की। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु वहां सतयुग में वह विश्व के मालिक, और कहाँ अभी के मनुष्य। तो बाबा कहते, तुम्हारी बुद्धि में है, क्या हमारी बुद्धि में है, कि भारत बरोबर 5000 वर्ष पहले ऐसा था। हम ही विश्व के मालिक थे, और किसी की बुद्धि में यह नहीं है। बाबा कहते, इनको ब्रह्मा को भी पता थोड़े ही था, बिल्कुल घोर अंधेरे में थे। अभी बाप ने आकर बताया है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं।
तो यह बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं। बाबा कहते जो और कोई समझ ना सके, सिवाय बाबा के यह नॉलेज कोई पढ़ा ना सके। निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ। फिर बाबा हम बच्चों को आकर सुखी बनाते हैं। फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला आता हूँ। अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो, और इसमें बाबा कहते खर्चा कुछ भी नहीं है। क्या करना है? सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो बगैर कोई खर्चा 21 जन्म के लिए बाबा कहते तुम विश्व के मालिक बनते हो। भाई पैसा भेज देते हैं, वह भी अपना भविष्य बनाने। तो कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है, बाबा कहते उतना ही अब डालेंगे। ना जास्ती ना कम डाल सकते। यह बुद्धि में ज्ञान है। क्या ज्ञान है? ये बुद्धि में ज्ञान है, इसीलिए फिक्र की कोई बात नहीं रहती। बगैर कोई फिक्र के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो यह बुद्धि में बाबा कहते सिमरन करना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए, और फिर नष्ट मोहा भी बनना है। क्योंकि यहाँ नष्ट मोहा होने से फिर वहां सतयुग में मोह जीत राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है, और अब वापस जाना है। फिर इसमें बाबा कहते ममत्व क्यों रखें? कोई बीमार होता है, डॉक्टर कह देते हैं कि ये केस हेल्पलेस है, तो फिर उससे ममत्व निकल जाता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर बाबा कहते हैं उसको याद करने से क्या फायदा। अभी बाप कहते हैं आज की मुरली के अनुसार कि बच्चे तुम नष्ट मोहा बनो। अपने दिल से पूछना है। मुझे क्या पूछना है कि हमारा कोई में मोह तो नहीं है। नहीं तो वह पिछाड़ी में क्या होगा, याद जरूर आएगा। नष्ट मोहा होंगे तो यह पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब आएंगे। वह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है? कि सजा ना खाकर उच्च पद पाना। योग बल से, इसीलिए योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे, तो फिर सजा नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद ना पड़े। बाबा कहते अभी तो तुम्हारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। परंतु अभी का नाता बाबा कहते सबसे उच्च है। अभी तुम ज्ञान सागर बाबा के बने हो, फिर नॉलेज बुद्धि में है। सारी नॉलेज बाबा कहते बुद्धि में है। आगे थोड़े ही ये जानते थे, क्या नहीं जानते थे, कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी बाबा ने समझाया है। बाबा से वर्षा मिलता है तब तो बाप के साथ लव है ना। बाबा द्वारा स्वर्ग की क्या हो रहा है, बादशाही मिलती है। उनका यह रथ ब्रह्मा मुकर्रर है। भारत में ही भगीरथ गाया हुआ है। बाबा आते भी कहाँ है, भारत में। तुम बच्चों की बुद्धि में बाबा कहते अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है।
तुम जान चुके हो, क्या जान चुके हैं, कि यह 84 का चक्र हमको लगाना ही है। 84 के चक्र से छूट नहीं सकते। तुम जानते हो कि सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ यह अंतिम जन्म लगता है। इसीलिए ही कहा जाता है, तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। पहले बाबा कहते, तुमको यह पता था कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं? अभी बाबा मिला है, शिक्षा दे रहे हैं, तब तुम समझते हो। बाबा के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं, बाबा उनसे क्या पूछते हैं, कि आगे इस ड्रेस में, इसी मकान में कभी मिले हो? तो बच्चे कहते हैं, हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते हैं। तो समझा जाता है कि ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देख रहे हो, नजदीक हो ना। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं, बाबा के लिए क्या कहते हैं, मनुष्य की वह नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा कहते हैं, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाएंगे। अक्षर जो बोल कहते हैं, बाबा कहते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा, उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। बाबा कहते, प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं। कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं कि यह सब आपकी कल्पना है। तो समझा जाता है, यह अपने कुल के नहीं है। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं तुम्हारी बुद्धि में। बाबा कहते हैं, सारा झाड़ ड्रामा 84 का चक्र आ गया है। अभी पुरुषार्थ करना है। वह भी ड्रामा अनुसार ही होता है, क्योंकि ड्रामा में बाबा कहते हैं लूट है। ऐसे भी नहीं, ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे। तो बाबा कहते हैं, ये कहना रॉन्ग है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है, उनको फिर बाबा कहते हैं, जिन्होंने ड्रामा को पूरा नहीं समझा है, उनको फिर नास्तिक कहा जाता है। वे बाप से प्रीत रख न सके। ड्रामा के राज को उल्टा समझने से बाबा कहते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। फिर समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे। बाबा कहते हैं, उनकी परवाह नहीं करनी है। बाप कहते हैं, जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वह सुनो। बाबा को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बुद्धि में है, अब हमारी बुद्धि में है क्या, कि अब 84 का चक्र पूरा होता है और फिर अब जाना है अपने घर। तो बाबा कहते, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तुम पतित तो जा नहीं सकते हो, तो पहले जरूर साजन चाहिए, पीछे बारात। गाया हुआ भी है, भोलेनाथ की बारात। तो बाबा कहते, सबको नंबर वार जाना तो है, इतना आत्माओं का झुंड कैसे नंबर वार जाता होगा। मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते हैं, कितना फर्नीचर, जागीर आदि है, परंतु बाबा कहते हैं, आत्मा तो है बिंदी। आत्मा को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। इस साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है। वह है बिंदियों का झाड़। तो यह सब बातें बाबा बुद्धि में अब बच्चों की बिठाते हैं। तुम्हारे सिवाय ये बातें दुनिया में और कोई सुन ना सके। बाप अभी अपने घर और राजधानी की याद दिलाते हैं।
तुम बच्चे रचता को जानने से, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम बच्चे रचता को जानते हो, तो सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो गए हो। दुनिया भर में कोई आस्तिक नहीं है। वह है हद की पढ़ाई, और यह बाबा कहते है बेहद की पढ़ाई। वह अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले, और यहाँ एक टीचर पढ़ाने वाला, जो फिर बहुत वंडरफुल है। यह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। यह टीचर तो बाबा जो है वो तो सारे वर्ल्ड का है, परंतु बाबा कहते सबको तो पढ़ना नहीं है। बाप को सभी जान जाए तो बहुत भागे बाप दादा को देखने लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर एडम में, ब्रह्मा में बाप आया है, तो एकदम भाग आए। बाप की प्रत्यक्षता तब होगी, बाबा कहते हैं, बाबा की प्रत्यक्षता तब होगी जब लड़ाई शुरू होती है, फिर कोई आ भी नहीं सकते। तुम जानते हो यह अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। पहले पहले एक भारत ही था, और कोई खंड नहीं था। अब आज अभी तुम्हारी बुद्धि में भक्ति मार्ग की भी बातें हैं। बुद्धि से कोई भूल थोड़ी ही जाता है, परंतु बाबा कहते याद रहते हुए भी यह ज्ञान है। भक्ति का पाठ पूरा हुआ, अब तो हमको वापस जाना है इस दुनिया में। बाबा कहते तुम बच्चों को रहना नहीं है। घर जाने के लिए तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम बच्चों को समझाया है, बाबा ने क्या समझाया है, कि हम बच्चों की अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम दो पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वह भी जो करते हैं हू बहू कल्प पहले मिसल। तुम भी बाबा कहते हू बहू कल्प पहले वाले हो। तुम कहते हो बाबा आप भी कल्प पहले वाले हो। हम कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हैं, और श्रीमत पर चल, बाबा कहते श्रेष्ठ बनना है। ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। तुमको यह खुशी है, तुम बच्चों को क्या खुशी है, कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप सिर्फ कहते हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चों सिर्फ पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी, और सब वापस चले जाएंगे। बाकी और बातों की हम फिक्र ही क्यों करें। कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इससे बाबा कहते हमारा क्या जाता है। हमको अपना फिक्र करना है, और धर्म वालों की बातों में हम क्यों जाएं। हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। वास्तव में इनका नाम भारत है। बाबा कहते हैं फिर भारत को हिंदुस्तान नाम रख दिया है। बाबा कहते हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम लिखते हैं कि हम देवता धर्म के हैं, तो भी वह हिंदू लिख देते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं कि देवी देवता धर्म कब था। तो कोई भी समझते नहीं। बाबा कहते अभी इतने बीके हैं, यह तो फैमिली हो गई ना, तो घर हो गया। ब्रह्मा है प्रजापिता, सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले पहले बाबा कहते तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर वर्णों में आते हो। तुम्हारा ये कॉलेज अथवा अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। इसीलिए गाया जाता है, क्या गायन है, कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश।
बाबा कहते योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। वह नेचर प्योर कराते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा, पवित्र बन जाएगा। यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। तो ऊपर में नाम लिख दो। क्या नाम लिख देना चाहिए? बाबा कहते हैं ऊपर में नाम लिख दो, रूहानी नेचर क्योर। मनुष्य को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं है। बाबा कहते आत्मा ही पतित बनी है तब तो बुलाते हैं ना। आत्मा पहले सतो प्रधान पवित्र थी, फिर अपवित्र बनती है। फिर पवित्र कैसे बने? भगवान वाच मन मना भव। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ। क्या गारंटी देते हैं बाबा? कि तुम पवित्र हो जाएंगे। तो बाबा कितनी युक्तियां बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, परंतु कोई ने भी ऐसे बोर्ड लगाए नहीं हैं। बाबा कहते चित्र मुख्य रखे हूँ, अंदर कोई भी आए तो बोलो। क्या बोलना है? कि तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। वहां यह ऑर्गन्स, यहाँ बाबा कहते यह ऑर्गन्स मिले हैं पाठ बजाने के लिए। यह शरीर तो विनाशी है ना। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। तो इसीलिए समझाना तो बहुत सहज है। जो कल्प पहले वाला होगा वही आकर बाबा कहते फूल बनेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम तो अच्छी बात लिखते हो ना। वह गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना। बाप भी मन मना भाव का मंत्र दे, फिर क्या करते हैं? रचता और रचना का राज समझाते हैं। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या करना है? सिर्फ बाप को याद करो, दूसरों को भी परिचय दो, लाइट हाउस भी बनो। बाबा कहते तुम बच्चों को अभी देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। जैसे बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी क्या कहते हैं बाबा? कि आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से शिव शिव भी कहना नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो याद करना है बाप को, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। और याद से ही तुम पावन बनेंगे। कल्प पहले जैसे जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा, बाबा कहते वही अपने अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ हो नहीं सकती। तो मुख्य बात है ही, क्या मुख्य बात है? देही अभिमानी हो, बाप को याद करना है। तो फिर माया का बाबा कहते थप्पड़ नहीं खाएंगे। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ विकर्म होगा, फिर 100 गुना पाप बन जाता है। बाबा कहते सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे हैं। अब फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होती है। बाबा आया है तो लिफ्ट की भी, बाबा कहते हैं बाबा आया है तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, अभी सहज लिफ्ट निकली है। तो यह भी लिफ्ट है। कौन सी लिफ्ट है? जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। जीवन बंद तक आने में, जीवन बंद में आने बाबा कहते 5,000 वर्ष, 84 जन्म लगते हैं। और जीवन मुक्ति में जाने में
क्या होता है? एक जन्म लगता है। तो कितना सहज है, तुम्हारे में भी बाबा कहते जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। समझते हैं कोई हुई चीज बाप देने आए हैं, तो उनकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाबा कहते बगैर कोई फिक्र मीन्स चिंता के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है और विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। बुद्धि में रहे, क्या हमारी बुद्धि में रहना चाहिए कि कल्प पहले जिन्होंने मदद की है वह अभी भी अवश्य करेंगे, तो फिक्र की बात नहीं। दूसरा पॉइंट, सदा खुशी में रहें कि हमारा, हम क्यों सदा खुशी में रहना चाहिए? कि बाबा कहते अभी बच्चों की वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापिस घर जा रहे हैं। आत्म अभिमानी बनने की बाबा कहते बहुत गुप्त मेहनत करनी है और कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान, किसी भी विकराल समस्या को, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भाव। जैसे बाप में निश्चय है, बाबा कहते वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है, तो बाबा कहते वह कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसीलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर बाबा कहते प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। वातावरण में बाबा कहते चाहे हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन क्या करना है बच्चों को? सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो, तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। आज का स्लोगन, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। आज का अव्यक्त इशारा, जैसे परमात्मा एक है यह सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है। मानते हैं सभी धर्म वाले कि परमात्मा एक है। ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है, अथवा एक ही रास्ता है। यह आवाज जब बुलंद हो, बाबा कहते तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद हो। तो अभी यही समझते हैं कि यह भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। तो बाबा कहते यह सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर फैलाओ, तब
प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं आकर सहारा लेंगी। ओम शांति।